हाउ टू फिक्स सैमसंग M21 डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग की डिवाइस में डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा जो डिवाइस है वो फ्लिकर करते हैं या फिर किसी तरह का इश्यूज हो जाते हैं हमारे डिस्प्ले लाइट में। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को देखें। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल के सेटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर डिस्प्ले में खराबी आ गया हो तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों सारे सॉल्यूशन फॉलो करके देखने हैं। अगर दोस्तों कुछ भी हार्डवेयर प्रॉब्लम निकला तो दोस्तों उसके लिए क्या आपको फॉलो करना चाहिए, और आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो पे सिंपली सजेस्ट कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सारे साथ दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कुछ सेटिंग्स जो है उसको चेक करके देखते हैं। जैसे कि हम डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमें एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप दोस्तों अपने डिस्प्ले को जो है लाइट मोड पे सेट करें, एडेप्टिव ब्राइटनेस डिसेबल कर दें। ठीक है, उसके बाद आई कंफर्ट शील्ड उसको बंद करके रख दीजिए। नेक्स्ट आपको जाना है यहाँ विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हाई कॉन्ट्रास्ट थीम ऑफ कर देना है, हाई कॉन्ट्रास्ट फ़ॉन ऑफ कर देना है, हाईलाइट बटन्स बंद कर देना है, कलर इन्वेंशन बंद कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देना है और कलर करेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ठीक है, तो उनके वजह से दोस्तों कई बार हमारे डिस्प्ले लाइट में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपने भी कुछ इस तरीके का सेटिंग्स इनेबल कर रखा है तो बंद कर दे। बंद करने के बाद चेक करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों मोबाइल स्टोरेज थोड़ा सा खाली करके देखें। ठीक है, अगर मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन से बैड एप्लीकेशन से तो उनको अब अनइंस्टॉल करने की कोशिश करें, एंड देन मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है और अगर कोई भी सेटिंग के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो जनरल मैनेजमेंट पे जाके रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करें और रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल सेटिंग को कम्प्लीटली रीसेट कर देना है। रीसेट जैसे ही करोगे उसके बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर सेटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इससे काम बन जाता है तो ठीक है। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और चेक करके देखिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों अगर ऐसा वैसा कोई भी प्रॉब्लम है मोबाइल पे तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बच जाते हैं। जनरल ऑप्शन पे जाके आपको दोबारा से रीसेट सेलेक्ट करना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करके मोबाइल को कम्प्लीटली रीसेट कर देना है। ठीक है, मोबाइल को कम्प्लीटली रीसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर डिस्प्ले के अंदर पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले आपका क्रैक हुआ है, उसके वजह से डिस्प्ले लाइट इशू हो रहा है, तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी टेक्नीशियन का मदद लेना होगा। कोई भी सर्विस सेंटर पे या फिर कोई भी रिपेयरिंग शॉप में आप जाके उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ फॉलो करना होगा हार्डवेयर के रिलेटेड में अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।